पहले चरण की बात सुबह मैंने कही। शरीर की शुद्धि कैसे संभव है, उस पर थोड़ी सी बातें आपको बताई। दूसरी परत मनुष्य के व्यक्तित्व की, उसके विचार की है। शरीर शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। तीसरी परत भाव की है, और भाव शुद्ध हो तो साधना की परिधि तैयार होती है। ये तीन बातें भी सध जाएं तो जीवन में बहुत अभिनव आनंद का, शांति का जन्म हो जाता है। ये तीन बातें भी सध जाएं तो जीवन का नया जन्म हो जाता है। लेकिन ये परिधि की साधना है। एक अर्थ में ये बहिरंग साधना है। अंतरंग साधना और भी गहरी है। उसमें शरीर को, विचार को और भाव को हम शून्य करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसमें शून्य करते हैं। अभी शरीर को शुद्ध करते हैं, उसमें शरीर का त्याग ही करते हैं। उसमें शरीर नहीं है, इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। विचार नहीं है, इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। भाव नहीं है, इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। पर उसके पूर्व परिधि के रूप में अशुद्ध का त्याग करते हैं। शरीर के संबंध में मैंने आपको कहा, विचार के संबंध में विचार करें। विचार की अशुद्धि क्या है? विचार भी तरंगों की भांति हैं, और विचार भी मनुष्य के चित्त पर अपना प्रभाव शुभ या अशुभ के लिए छोड़ते हैं। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित हो जाता है। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित हो जाता है। जो व्यक्ति सौंदर्य का विचार करेगा, जिस व्यक्ति की चेतना निरंतर सौंदर्य के निकट चिंतन और मनन करेगी, उसके व्यक्तित्व में एक सौंदर्य का जन्म हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो व्यक्ति शिवत्व के संबंध में, शुभ के संबंध में विचार करेगा और उसकी चेतना उस केंद्र पर परिभ्रमण करेगी, उसके जीवन में शुभ का पैदा हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है। जो सत्य का चिंतन करेगा, सत्य का मनन करेगा, उसके जीवन में सत्य का अवतरण हो जाना सहज संभव है। तो इस संबंध में मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने बाबत विचार करें, आप किस चीज पर निरंतर चिंतन करते हैं। इसे थोड़ी आवाज ज्यादा तो थोड़ी धीमी करें। किस चीज के संबंध में आप निरंतर चिंतन करते हैं? हम में से अधिक लोग या तो धन के संबंध में विचार करते हैं, या यश के संबंध में विचार करते हैं, या काम के संबंध में विचार करते हैं। चीन में बहुत समय हुआ, एक राजा हुआ। वो अपने समुद्र तट के राज्य की सीमा को देखने गया। वो अपने वजीर को भी साथ ले गया था। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूर तक फैले समुद्र को देखने लगे। अनेक अनेक जहाज उस समुद्र में चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उस राजा ने कहा अपने मंत्री को, कितने जहाज आ रहे हैं और कितने जहाज जा रहे हैं? उस मंत्री ने कहा, राजन, अगर सत्य पूछें तो केवल 3 जहाज आ रहे हैं और 3 ही जहाज जा रहे हैं। राजा ने पूछा, 3? अनेक दिखाई पड़ते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? उसने कहा, मैंने 3 ही जहाज जाने हैं। एक यश का जहाज है, एक धन का जहाज है, एक काम का जहाज है। और इन 3 जहाजों पर सबकी यात्रा चलती है। ये सच है। हमारे विचार की यात्रा इन 3 जहाजों पर ही चलती है। और जो इन 3 पर चल रहा है वो अशुद्ध विचार में है। जो इन 3 से नीचे उतर आए वो शुद्ध विचार में प्रवेश करता है।
तो ये प्रत्येक के लिए विचारणीय है कि उसका केंद्रीय चिंतन क्या है, उसका घाव क्या है मन का, जहां सारी चीजें घूमती हैं। क्या 24 घंटे में जिस बात पर उसका चित्त बार बार लौट आता हो वो उसकी केंद्रीय कमजोरी होगी। तो ये हर एक सोचे, क्या धन पर लौट आता है, क्या सेक्स पर लौट आता है, क्या यश पर लौट आता है, क्या आपका चिंतन इनमें से किसी एक पर लौट आता है, क्या असत्य पर लौट आता है, बेईमानी पर लौट आता है, धोखा देने पर लौट आता है। ये सब उनके गौण हिस्से हैं। 3 केंद्र तो वही हैं। उन 3 पर अगर आपका चित्त चिंतन करता है तो आप अशुद्ध विचार की स्थिति में। इसे अशुद्ध हम इसलिए कह रहे हैं कि इस भांति का विचार करके आप जीवन सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। शुद्ध विचार का अर्थ होगा जिसको हम अपने देश में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सत्य, शिव और सुंदर, ये 3 ही शुभ विचार के केंद्र हैं। काम, यश और धन ये अशुभ विचार के केंद्र हैं। सत्य, शिव और सुंदर ये शुद्ध विचार के केंद्र हैं। कितना आप सत्य के संबंध में चिंतन करते हैं? करते हैं चिंतन सत्य के संबंध में? कभी सोचते हैं सत्य क्या है? किन्हीं एकांत क्षणों में आपका मन इससे आंदोलित होता है? कभी ये बात आपके मन को पीड़ित करती है कि सत्य क्या है? कभी आपके मन को होता है जाने कि सुंदर क्या है? कभी आपके मन को होता है कि जाने कि शुभ क्या है? अगर ये विचार आपके मन को आंदोलित नहीं करते हैं तो आपकी विचार स्थिति अशुद्ध है, और उस अशुद्ध विचार स्थिति में समाधि में प्रवेश नहीं होगा। अशुद्ध विचार बाहर ले जाता है और शुद्ध विचार भीतर लाता है। अशुद्ध विचार की दिशा बहिर्गामी है और अधोगामी है, और शुभ विचार या शुद्ध विचार की दिशा अंतर्गामी है और ऊर्ध्वगामी है। ये असंभव है कि कोई व्यक्ति सत्य का विचार करे, सुंदर का विचार करे, शुभ का विचार करे। ये असंभव है कि वो इनका विचार करे तो विचार करते करते ही उसके जीवन में इनकी छाप, इनका अंकन, उसकी छाया न पड़ने लगे। गांधी जी जेल में पीछे बंद थे। वे निरंतर सोचते थे सत्य के संबंध में, अपरिग्रह के संबंध में, अनासक्ति के संबंध में। उन दिनों सुबह के नाश्ते में वे 10 खजूर फुला के लेते थे, उसको पानी में डाल के 10 खजूर लेते थे। वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जेल में थे। उन्होंने देखा 10 खजूर भी कोई नाश्ता हुआ, इतने से क्या होगा? तो उन्होंने वही फुलाते थे उन खजूरों को, उन्होंने एक दिन 15 खजूर फुला दिए। और उन्होंने कहा पता भी क्या चलेगा इस बूढ़े आदमी को कि कितने थे, 10 थे कि 15, से खा लेंगे। गांधी जी ने देखा कि कुछ खजूर ज्यादा हैं, उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई इनकी गिनती करो। गिनती निकली तो वे 15 थे। गांधी जी ने कहा ये तो 15 हैं। वल्लभ भाई ने कहा 10 और 15 में क्या फर्क है? गांधी जी 2 क्षण आंख बंद करके बैठ गए और सोचते रहे। उन्होंने कहा वल्लभ भाई तुमने मुझे बड़ा सूत्र दे दिया। तुमने कहा 10 और 15 में क्या फर्क है, मेरी समझ में आ गया कि 10 और 5 में भी कोई फर्क नहीं है। आज से हम 5 ही लेंगे। गांधी जी ने कहा आज से हम 5 ही लेंगे। तुमने गजब की बात कह दी कि 10 और 15 में कोई फर्क नहीं है और 5 और 10 में भी कोई फर्क नहीं। आज से हम 5 ही लेंगे। वल्लभ भाई तो घबरा गए। उन्होंने कहा हम तो इसलिए कि थोड़ा नाश्ता ज्यादा हो जाएगा आपका। ये हमें ख्याल न था कि इस तरह आप सोचेंगे। गांधी जी ने कहा जो निरंतर अपरिग्रह पे सोच रहा है उसको बुद्धि ऐसी सूझेगी। जो निरंतर ये सोच रहा है कि कितना कम से कम हो जाए उसकी बुद्धि ऐसा ही उत्तर देगी। जो निरंतर सोच रहा है ज्यादा से ज्यादा कैसा हो जाए उसे 10 और 15 में फर्क नहीं होगा। जो सोच रहा है कम से कम कैसा हो जाए उसे 5 और 10 में फर्क नहीं होगा। तो आप जो चिंतन करते हैं वो आपकी छोटी छोटी जीवनचर्या में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक और घटना आपको कहूं। गांधी जी सुबह
पानी गर्म करके उसमें नींबू और शहद डाल के लेते थे। महादेव देसाई उनके निकट थे। वो एक दिन पानी में शहद और नींबू डाल के उन्होंने रखा। वो गर्म पानी था, उबलती हुई से भाप निकलती थी। जब गांधी जी आए तो कोई 5 मिनट बाद उनको पीने को दिया। गांधी जी उसे 2 क्षण देखते रहे और फिर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ होता इसे ढक देते। वल्लभ भाई ने कहा, 5 मिनट में क्या बिगड़ता, और फिर मैं देख ही रहा हूं इसमें कुछ भी नहीं गिरा। गांधी जी ने कहा, कुछ गिरने का प्रश्न नहीं है, इससे गर्म भापें उठ रही हैं, कुछ न कुछ कीटाणुओं को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। गांधी जी ने कहा, ढकने का और गिर जाने का उतना प्रश्न नहीं है, लेकिन इससे गर्म भापें निकल रही हैं, वायु के बहुत से कीटाणुओं को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। कोई कारण ना था, उसे हम बचा सकते थे। जो अहिंसा पर निरंतर चिंतन कर रहा है, ये स्वाभाविक है कि उसको ये वृत्ति और बोध आ जाए। इन्हीं में ये कह रहा हूं कि आप जब किन्हीं चीजों पर निरंतर चिंतन करेंगे तो आप जीवनचर्या में छोटी छोटी बातों में पाएंगे कि फर्क हो जाता है। सुबह यहाँ एक मित्र ने आपको खबर दी, उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोगों को हम 2 बार कह चुके, फिर भी वो अभी तक नहीं आए हैं और 10 मिनट की देर हो गई। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कुछ लोगों को हम 2 बार कह चुके लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। अगर मुझे ये बात कहनी पड़े तो मैं ये कहूंगा, ये बहुत खुशी की बात है कि 2 ही बार कहने से इतने लोग आ गए हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये और भी ज्यादा खुशी की बात होगी कि जो नहीं आए हैं वो भी आ जाएं। ये अहिंसात्मक ढंग होगा और वो हिंसात्मक ढंग था, उसमें हिंसा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप विचार करेंगे, शुद्ध चिंतन के थोड़े से केंद्र बनाएंगे, तो आप पाएंगे आपकी छोटी छोटी चीजों में अंतर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी तक अहिंसक हो जाएगी, आपका उठना बैठना अहिंसक हो जाएगा। आपके चिंतन के केंद्र आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। स्वाभाविक है, जो जैसा विचारता है वैसा हो जाता है। विचार बड़ी अद्भुत शक्ति है। तो आप क्या विचार रहे हैं निरंतर, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। अगर आप निरंतर धन के संबंध में विचार रहे हैं और समाधि के प्रयोग कर रहे हैं तो दिशा विपरीत है। वो ऐसे ही है जैसे हमने एक ही बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए हों, तो बैलगाड़ी टूट जाएगी उन बैलों के खींचने से, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। विचार की दिशा शुद्ध हो तो आप पाएंगे बड़ी छोटी छोटी चीजों में अंतर पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है जीवन में, जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों से बनता है। जीवन बड़ी छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है, बहुत कुछ निर्भर होता है। और इन सारी बातों का जो केंद्र है, जहां से सबका जन्म होता है, वो विचार है। तो विचार को सत्योन्मुख, शिवोन्मुख और सौंदर्योन्मुख होना चाहिए। निरंतर जीवन में ये स्मरण बना रहे कि हम सत्य का चिंतन करें। समय जब मिले तो हम सत्य पर थोड़ा विचार करें, सौंदर्य पर थोड़ा विचार करें, शुभ पर थोड़ा विचार करें। और इसके पहले कि हम कोई काम करने में प्रवृत्त हों, एक क्षण रुक जाएं और सोचें कि हम जो करेंगे वो सत्य, सुंदर और शुभ के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। जब कोई विचार मन में चलने लगे तो हम सोचें कि ये जो धारा चल रही है, ये विचार की धारा शुभ के, सत्य के, सुंदर के अनुकूल है या कि प्रतिकूल है। यदि ये प्रतिकूल है तो इस धारा को खंडित कर रहे हैं, इसका साथ छोड़ें। ये धारा लाभ की नहीं है, जीवन को गड्ढे में ले जाएगी, ये जीवन को नीचे ले जाएगी। तो इसको स्मरण पूर्वक देखें कि आपकी विचार की परतों की धारा कैसी है, और उसे साहस से, प्रयास से और श्रम से और संकल्प पूर्वक शुभ और सत्य की ओर उन्मुख करें। अनेक बार ऐसा लगेगा कि हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि सत्य क्या है।
अनेक बार ऐसा लगेगा कि हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि शुभ क्या है। हो सकता है आप तय न कर पाए, लेकिन आपने विचार किया, तय करने की चेष्टा की, ये भी काफी मूल्यवान है और आप में फर्क लाएगा। और जो निरंतर चिंतन करेगा वो धीरे धीरे उस दिशा को अनुभव कर लेता है कि उसे पता चले कि शुभ क्या है, यह सत्य क्या है। तो प्रत्येक विचार को, प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक क्रिया को करने के पूर्व एक क्षण रुक जाएं, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है, और देखें कि मैं जो कर रहा हूं उससे क्या प्रकट हो रहा है, उसमें क्या जाहिर हो रहा है, उसमें कौन सी घटना घट रही है। इसका सतत चिंतन साधक को जरूरी है। तो मैं पहला तो बुनियादी जो विचार शुद्धि की बात है वो ये है कि हमारी दिशा के केंद्र क्या हैं चिंतन के। अगर वे केंद्र आप में नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूं तो उन केंद्रों को जगाना होगा। आप जान के हैरान होंगे अगर सत्य, शिव या सुंदर में से एक भी केंद्र आप में जग जाए तो दो केंद्र अपने आप जगने शुरू हो जाएंगे। और ये भी मैं आपको उल्लेख कर दूं कि 3 तरह के लोग होते हैं जगत में। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सत्य के केंद्र के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर शुभ के केंद्र के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। और एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सौंदर्य के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। ये हो सकता है आप में से सबके केंद्र अलग हों, लेकिन अगर एक केंद्र भी जग जाए तो दो अपने आप जगने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सौंदर्य को ठीक से प्रेम करने लगे तो असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि असत्य बोलना बड़ी असुंदर बात है, बड़ी कुरूप बात है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर को ठीक से प्रेम करने लगे तो अशुभ कृत्य नहीं कर सकता, क्योंकि अशुभ कृत्य कुरूप होता है। यानी वो इसलिए चोरी नहीं कर सकता कि चोरी करना बड़ा कुरूप कृत्य है। तो अगर उसकी सौंदर्य के प्रति भी पूरी आकांक्षा पैदा हो जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। एक बार गांधी जी रविन्द्रनाथ के वहां मेहमान थे। रविन्द्रनाथ बूढ़े हो गए थे, वे तो सौंदर्य के साधक थे। उन्होंने सत्य से और शुभ से उन्हें कोई मतलब न था। इस अर्थ में मतलब नहीं था कि वे उनकी सीधी दिशा नहीं थे, वे सौंदर्य के साधक थे। गांधी जी वहां मेहमान थे, संध्या को दोनों घूमने निकलने को थे। तो रविन्द्रनाथ ने कहा 2 क्षण रुके, मैं थोड़ा बाल संवार के आया। गांधी जी ने कहा क्या बेहूदी बात, बाल संवारना। गांधी जी उनको साफ ही कर चुके थे, संवारने की झंझट ही खत्म हो गई, और इस बुढ़ापे में बाल संवारना तो बड़ी अजीब और गांधी जी के लिए बड़ी असोचनीय बात थी। वो बड़े गुस्से में खड़े रहे, लेकिन रविन्द्रनाथ को कुछ कह भी नहीं सकते थे। रविन्द्रनाथ भीतर गए तो 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते। गांधी जी हैरान हुए कि कैसे बाल संवारे जा रहे। उन्होंने खिड़की से झांका तो वो आदमकद आईने के सामने खड़े हैं और बाल संवारे ही चले जाते हैं। गांधी जी की बर्दाश्त के बाहर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये आप क्या कर रहे हैं, घूमने का वक्त निकला जा रहा है और बाल भी क्या सामान्य, और इस बुढ़ापे में बाल क्या सामान्य। रविन्द्रनाथ बाहर आए और रविन्द्रनाथ ने कहा जब मैं युवा था तो बिना संवारे भी चल जाता था, और अब मैं हो गया बूढ़ा, अब बिना संवारे नहीं चलेगा। रविन्द्रनाथ ने कहा जब मैं युवा था तो बिना बाल संवारे भी चल जाता था, अब मैं हो गया बूढ़ा, इसलिए बिना संवारे नहीं चलेगा। और ये ना सोचें कि मैं सुंदर होने को उत्सुक हूं, केवल इतना ही है कि किसी को कुरूप देख के उसको दुख देने का कारण न बनूं। रविन्द्रनाथ ने कहा कि ये ना सोचें कि मैं सुंदर दिखने को उत्सुक हूं, ये देह जिसको मैं सुंदर बना के घूम रहा हूं कल राख हो ही जाने वाली है, कल ये चिता पे चढ़ेगी और जल जाएगी, वो मैं जानता हूं। लेकिन किसी की आंख में कुरूपता खटके ना, किसी को दुख का कारण ना बन जाऊं, इसलिए ये सारी उत्सुकता है। ये सौंदर्य का साधक यूं सोचेगा, कुरूपता दूसरे के लिए प्रति हिंसा है, फिर वो कुरूपता किसी भी तरह की हो, फिर चाहे वो व्यवहार की हो और चाहे वाणी की हो और चाहे कैसी हो। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप में सुंदर होने की उत्सुकता है तो पूरी तरह सुंदर हो जाइए,
पूरी तरह सुंदर हो जाइए कि सर्वांग जीवन सुंदर हो जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि जो बाल संवार रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, नहीं, उनसे यही कहता हूं कि बाल जरूर संवारें, और भी बहुत कुछ है जो संवार लें। मैं नहीं कहता आप आभूषण पहन के निकले हैं तो बुरा कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं आभूषण पहनिए तो अच्छा किया, लेकिन सच्चे आभूषण भी पहन ले। मैं ये नहीं कहता कि आप शुभ्र वस्त्र पहन के आए हैं तो बुरा किया, बहुत अच्छा किया। शुभ्र वस्त्र पहने ये तो ठीक ही किया, शुभ्र अंतस भी हो जाए। तो सुंदर को पूरा साधे तो आप पाएंगे कि सत्य और शुभ उसमें अपने आप समाविष्ट हो जाएंगे। जो शिवत्व को साधेगा वो भी सुंदर को और सत्य को उपलब्ध हो जाएगा, जो सत्य को साधेगा वो भी दोनों को उपलब्ध हो जाएगा, वो भी दोनों को उपलब्ध हो जाएगा। इन तीन में से कोई भी आपकी दिशा हो, कोई भी आपके रुचि का केंद्र बनता हो, उसको केंद्र बना लें और अपने विचार को उसकी परिधि पर घूमने दें और उससे अंततः प्रभावित होने दें। एक केंद्र चुने इन तीन में से और उसे साधें, और जीवन के सर्वांगीण विधियों में, व्यवहारों में, आचार में और व्यवहार में उसे साधें। तो आप धीरे धीरे एक अद्भुत बात अनुभव करेंगे। जैसे जैसे वो केंद्र सधने लगेगा, वैसे वैसे आपके जीवन की विकृतियां और अशुद्ध विचार विलीन होने लगेंगे। मैं आपको ये नहीं कहता हूं बहुत जोर से कि आप धन का चिंतन छोड़ें, मैं आपसे ये कहता हूं आप शुभ का, सुंदर का और सत्य का चिंतन प्रारंभ करें। जब आप सुंदर का चिंतन प्रारंभ करेंगे तो आप धन का चिंतन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि धन के चिंतन से ज्यादा कुरूप और कोई स्थिति नहीं है। जब आप सुंदर का चिंतन करेंगे तो आप सेक्स का चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कुरूप चित्त की और कोई स्थिति नहीं है। तो मैं पॉजिटिवली, विधायक रूप से यह कहता हूं कि शुद्ध विचार के किसी केंद्र पर अपनी ऊर्जा को और अपनी शक्ति को संलग्न होने दें। आप पाएंगे आपकी शक्ति व्यर्थ के केंद्रों से सरकती चली आ रही है, उसने वहां से हाथ छोड़ दिए हैं। स्मरण पूर्वक जो अशुद्ध है उसे छोड़ना, और स्मरण पूर्वक जो शुद्ध है उस पर अपने को स्थिर करना और स्थापित करना है। विचार शुद्ध होगा तो जीवन में फिर बहुत गहरी गति होगी। ये विचार की मूल बात है। विचार शुद्धि के लिए विचार की ये मूल बात है। फिर कुछ और बातें हैं जो गौण हैं, वो भी मैं आपको स्मरण दिला दूं। विचार के शुद्ध होने के लिए महत्वपूर्ण है